ओके तो भाई क्या कोडी रोड्स का हमें हिल्टन देखने को मिलेगा, साथ ही साथ भाई सेथ रॉलिंस को लेकर डब्ल्यू वाले ने जो उम्मीद की थी क्या सेथ रॉलिंस उस उम्मीद पर खरे नहीं उतरे तो बहुत सारा अपडेट है भाई, पेटी भर के अपडेट है, आपको बहुत मजा आएगा। तो उससे पहले अगर आप चैनल पे पहली बार आए तो भाई सारे लोग चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो सबसे पहले बात करते हम लोग सेथ रॉलिंस के बारे में। तो भाई सेथ रॉलिंस के बारे में अभी करेंट टाइम में सोशल मीडिया के ऊपर अलग अलग बात निकल कर सामने आ रहा है। सेथ रॉलिंस मंडे नाइट रॉ के ऊपर आ रहे हैं, आकर प्रोमो को कट कर रहे हैं, पर भाई वही प्रोमो सबको लग रहा है कि ये रोमन रेंस के प्रोमो का चिप कॉपी है। डब्ल्यू वाले भाई सेथ रॉलिंस को पुश करने का कोशिश कर रहे हैं और ये वो टाइम है जब डब्ल्यू वाले सीरियसली सेथ रॉलिंस को पुश करने का कोशिश कर रहे हैं और ये ऐसा दूसरा बार हुआ। ये पूरा ऐसा लंबा रिपोर्ट है, मैं आपको सारा कुछ बताता हूँ। तो बेसिकली अगर आपको याद होगा 2019 में जब रोमन रेंस को ल्यूकीमिया होता उसमें डब्ल्यू वाले भाई सीरियसली सोची थी कि अब मैं सेथ रॉलिंस को नया स्टार बना दूंगा। सेथ रॉलिंस को रॉयल रंबल विन करवाया गया, ब्रॉक लेसनर को दो बार हरवाया गया, हर कुछ दिया गया, पर यहाँ पर सारा चीज वर्क नहीं किया। अब भाई फाइनली 6 साल बाद 2025 के अंदर अब तो भाई डब्ल्यू वाले और भी ज्यादा सीरियसली सोच रहे हैं। अब तो भाई पॉल वन को दे दी सेथ रॉलिंस के साथ, किसी तरीके से सेथ रॉलिंस डब्ल्यूडब्ल्यूई कंपनी को संभाल ले। डब्ल्यूडब्ल्यूई कंपनी अभी करेंट बहुत ज्यादा खतरा में, हमें एक स्टार का जरूरत है जो कि हम लोग सेथ रॉलिंस को बनाएंगे, पर फिर भी वो सारा चीज वर्क नहीं कर रहा। साथ से भाई अभी भी लोग भाई करेंट में पॉल वन को मतलब वो रोमन रेंस के साथ ही रिलेट कर रहे हैं, या फिर सेथ रॉलिंस का जो स्टोरी लाइन वो वर्क नहीं कर रहा है, सेथ रॉलिंस का प्रोमो है वर्क नहीं कर रहा। मतलब भाई करेंट में लोग रोमन रेंस के साथ इनका कंपैरिजन करना शुरू कर दिया। कैसे सही होगा भाई मुझे नहीं पता। ऑलरेडी भाई कल के वीडियो के अंदर मैं इस बात का जिक्र किया था, डब्ल्यू वाले भाई हमेशा रोमन रेंस के साथ ही कंपैरिजन करना इनका शुरू कर दिया। तो मुझे नहीं पता भाई ये कैसे होगा सही, पर मेरे ख्याल से भाई रोमन रेंस का कभी बराबरी भाई सेथ रॉलिंस नहीं करने वाले। आपके माइंड में यह आया कि क्या भाई रोमन रेंस सबसे बड़ा सुपरस्टार था, रोमन रेंस सबको डोमिनेट करता था, रोमन रेंस ऊपर कोई है ही नहीं। भैया रोमन रेंस से ऊपर रॉक है, रोमन रेंस से ऊपर ब्रॉक लेसनर है, तो ऐसे रेसलर जो कि रोमन रेंस को ओवर कर देते हैं। बाकी पता नहीं भाई डब्ल्यू वाले इतना इन्वेस्ट सबसे पहले डब्ल्यू वाले कोडी रोड्स को ऊपर की, अब करेंट में सेथ रॉलिंस को ऊपर कर रही है। मुझे सच में भाई डर लग रहा है डब्ल्यूडब्ल्यूई कंपनी को कौन सा सुपरस्टार बना कर जाएगा। दो रेसलर को ऊपर डब्ल्यू वाले ने भाई एक्सपेरिमेंट किया और दोनों रेसलर फेल हो चुके हैं। अब रोमन रेंस को तो डब्ल्यू वाले भाई एज ए फुल टाइमर बुलाने नहीं वाली, ना ही रोमन रेंस डब्ल्यूडब्ल्यूई कंपनी के अंदर आने वाला है। पता नहीं भाई कौन सा सुपरस्टार आकर डब्ल्यूडब्ल्यूई कंपनी को सेव करेगा। बाकी ऐसा नहीं कि सेथ रॉलिंस का डब्ल्यूडब्ल्यूई कंपनी को क्रिएट करने में योगदान नहीं, सेथ रॉलिंस ने भाई शिल्ड बनाया, ऑथोरिटी बनाया, बहुत सारा फ्रैक्चर बनाया, बड़ा अच्छा काम किया इन्होंने। पर वो जो सबसे टॉप वाला बात होता है ना, सेथ रॉलिंस भाई आज भी कहीं न कहीं उसमें बहुत ज्यादा पीछे है। बाकी आगे बात करते हैं जॉन सीना ब्रॉक लेसनर एज के बारे में। तो बेसिकली भाई आज के 23 साल पहले रूथलेस एग्रेशन एरा का स्टार्टिंग हुआ था और आज के 23 साल पहले ये वही एरा था जब भाई नए सुपरस्टार को बिल्ड किया गया था। ब्रॉक लेसनर एज हो गए, जॉन सीना हो गए, और आप लोग देखो ना ब्रॉक लेसनर अभी भी है, मतलब आज के 2 साल पहले तो रेसलिंग कर रहे थे ना, जॉन सीना अभी भी है, एज भाई अभी भी एडब्ल्यू कंपनी के अंदर रेसल कर रहे हैं मैच। तो आप लोग समझो आज के 23 साल पहले डब्ल्यू वाले जो रेसलर बनाई थी, जो एरा बनाई थी, वो एरा आज भी रेसलिंग वर्ल्ड के अंदर डोमिनेट कर रहा है। समझो भाई कितना बड़ा बात है। जॉन सीना आज के 25 साल पहले भी चैंपियन थे, आज भी चैंपियन है, एज आज भी एडब्ल्यू कंपनी के अंदर काफी अच्छा परफॉर्म कर रहा है। आगे बात करते हैं चैट कॉल के बारे में। तो भाई एक और रेसलर चैट कॉल को करेंट में इंजरी हो चुका है। मुझे याद है भाई 2022 या फिर 2023 का टाइम, उस टाइम पर भाई 22-23 रेसलर लिटरली एक ही साथ इंजर्ड थे और एक बार फिर से इतने सारे सुपरस्टार भाई इंजर्ड होना शुरू हो चुके, इसलिए भाई पेंटा वाला बैक स्टेज सेगमेंट हमें चैट कॉल का बेसिकली देखने को मिला था। और चैट कॉल का बेसिकली इंजरी क्या डब्ल्यू वाले ने भाई करेंट में डिस्क्लोज तो नहीं किया, पर मेरे ख्याल से भाई चैट कॉल बहुत जल्द ठीक हो जाएंगे 1 से 2 हफ्ता के अंदर, और इसलिए चैट कॉल और डॉम के इंजरी को डब्ल्यू वाले ने अभी तक भाई रिवील नहीं किया। मेरे ख्याल से बहुत जल्द ठीक हो जाएगा। वैसे कैरियन क्रॉस वाला भाई कल वाला ट्वीट देखकर मैं आज भी इमोशनल हो रहा हूँ कि भाई एक बंदा फैंस को धन्यवाद कर रहा है, भाई उसको फाइनली मैच मिल गया। वो फैंस को बोल रहा है कि भैया तुम लोग के सपोर्ट की वजह से फाइनली मुझे मैच मिल गया, मैं इस बात को लेकर बहुत खुश हूँ। मतलब इतना गिरा हुआ डब्ल्यूडब्ल्यूई कैसे हो सकता मुझे समझ में नहीं आ रहा। बाकी भाई सैटरडे नाइट मेन इवेंट के अंदर मैच जो हो रहा है कैरियन क्रॉस और सैमी ज़ेन के बीच में हो रहा है, जहाँ ये रिपोर्ट आ रहा है कि शायद से सैमी ज़ेन का आपको हिल्टन देखने को मिल सकता है। तो मुझे नहीं पता भाई सैमी ज़ेन का हिल्टन देखने को मिलेगा फिर नहीं देखने को मिलेगा, या फिर सैमी ज़ेन भाई आके हिल्टन करके कैरियन क्रॉस के सामने क्या ही कर लेंगे। बाकी देखो ऐसा रिपोर्ट आया तो मैं आपको बता दूं। बाकी आगे बात करते हैं जॉन जोनस के बारे में। तो भाई जॉन जोनस फाइनली यूएफसी से भाई रिटायर हो गया। मतलब पूरा रेसलिंग फैन, हर फैंस भाई करेंट बहुत ज्यादा शौक है। एज ए रेसलिंग फैन अगर आपको रियलाइज करना है कि कितना सैड मोमेंट है, तो आप ऐसा रेसलमेनिया 40 से इसको रिलेट कर सकते हैं। क्या होता रोमन रेंस रेसलमेनिया 40 से पहले खुद को रिटायर कर लेते, एज ए चैंपियन कहते मैं तो कोडी रोड्स के साथ फाइट ही नहीं करूंगा, तब समझो क्या बीतता। तो भाई करेंट टाइम में जॉन जोनस के फैंस बहुत ज्यादा सैड है भाई। मतलब वो अकेला अभी करेंट टाइम में मतलब अमेरिकन चैंपियन थे यूएफसी के अंदर, बाकी सब तो टाइटल भाई पाकिस्तान, रसिया वगैरह, खबीब के भाई वगैरह सारा लोग ले लिए। तो मतलब ये पूरा हिस्ट्री। वैसे अगर आपको नहीं पता तो भाई जॉन जोनस अपने पूरे फाइटिंग करियर में अनडिफीटेड रहे थे, पर कई लोग भाई ब्रॉक लेसनर के साथ उनका कंपैरिजन करते हैं। बेसिकली भाई जॉन जोनस का बहुत बड़ा शौक था ब्रॉक लेसनर के साथ फाइट करने का, पर ब्रॉक लेसनर कभी भी जॉन जोनस के साथ फाइट किए ही नहीं थे। और आज भी बहुत सारा ऐसा फैन थ्योरी निकलकर सामने आता कि ब्रॉक लेसनर का फाइट अगर जॉन जोनस के साथ होता तो शायद से ब्रॉक लेसनर जॉन जोनस को हरा देते। मुझे नहीं पता भाई ब्रॉक लेसनर कितने पावरफुल थे, पर ब्रॉक लेसनर यूएफसी के अंदर कुछ फाइट हारे हैं, 2 फाइट मेरे ख्याल से हारे।
रहे हैं। देखो ये डिसीजन मैं आप पर छोड़ता हूँ, लॉकडाउन किड्स जैसा जवाब नहीं देना। आप लोग बताना क्या मतलब ब्रॉक लेसनर सच में जॉन जोनास को हरा सकता है, क्योंकि मैं भाई यूएफसी का बहुत ज्यादा फाइट नहीं देखा हूं। तो आप लोग अपने अकॉर्डिंग जवाब देना, मैं किसी का मैं कमेंट में पिन कर दूंगा जवाब। बाकी आगे बात करते हैं जॉन सीना के बारे में। तो भाई जॉन सीना ने भाई रिसेंट टाइम इस बात को रिवील किया कि रेसलमेनिया 39 और रेसलमेनिया 41 का एंट्रेंस उनका सबसे कूल एंट्रेंस में से एक एंट्रेंस यार। एंट्रेंस मैं तो सिर्फ भाई अंडरटेकर, ट्रिपल एच और रोमन रेंज का मानता हूँ। ये 3 सुपरस्टार का रेसलमेनिया के अंदर जब एंट्रेंस होता था ना, मतलब भाई पूरा माहौल बनता था। बाकी जॉन सीना भाई आज भी इस बात को एडमिट कर रहे हैं कि उनको रेसलिंग ज्यादा पसंद है एज कम्पेयर टू एक्टिंग। पर ऑब्वियस बात है भाई जॉन सीना हमेशा रेसलिंग नहीं कर सकते हैं, उनको एक्टिंग में जाना ही होगा। तो मतलब वो मतलब इस बात को बता रहे हैं कि हाँ मुझे आज भी रेसलिंग ज्यादा पसंद है। बाकी आगे बात करते हैं रॉक्सन प्रेस के बारे में। तो भाई जैसा मैं आपको बताया था, डब्ल्यूडब्ल्यूई कंपनी की तरफ से ऑफिशियल स्टेटमेंट आ चुका है कि भाई रॉक्सन प्रेस करंट टाइम में टैग टीम चैंपियन बन चुकी है। तो भैया करंट टाइम में रॉक्सन प्रेस और रकेल हमारी टैग टीम चैंपियन है। लिव मॉर्गन करंट टाइम पूरा स्टोरी लाइन से बाहर जा चुके हैं। जब लिव मॉर्गन वापस आएगी तो फिर से रिवलरी स्टार्ट होगी। आप लोग ये तस्वीर देखो भाई, ये तस्वीर बहुत घटिया तस्वीर है। अगर आप सोचोगे तो आपको समझ में आएगा। बेसिकली जितने भी फीमेल सुपरस्टार को डब्ल्यूडब्ल्यूई कंपनी से निकाला जाता है, फिर बाकी कंपनी से निकाला जाता है, वो भाई किसी और रेसलिंग कंपनी के अंदर जाती ही नहीं है। बेसिकली भाई वो फीमेल सुपरस्टार छोटी उम्र के रहती है, ऑलरेडी पॉपुलर हुई रहती है, तो वो सिंपल भाई अपना ओनली फैंस क्रिएट करके बहुत ज्यादा मोटा पैसा छापती है। बहुत कड़वा सच्चाई है। वुमेन्स आई थी तो भाई रेसलिंग करने के लिए, पर जैसे उसको फेम मिलता जाकर ओनली फैंस को क्रिएट कर लेते हैं डब्ल्यूडब्ल्यूई कंपनी से, फिर किसी और कंपनी से, जैसे उनको फायर किया जाता है। तो अमेरिका के अंदर भाई ये चीज सोशल है। भाई इंडिया के अंदर भाई घर से कोई लड़की भाग जाती है तो पूरा खानदान को जान देना पड़ता है। तो मतलब वो अमेरिका के अंदर कूल चीज है। आगे बात करते हैं उसोस के बारे में। तो भाई रेसल सीख भाई हमेशा उसोस के बारे में डाल रहे हैं कि भैया टैग टीम डिवीजन के अंदर तुम्हारा जरूरत है। तो देखो भाई मैं तो नहीं चाहता कि उसोस टैग टीम के अंदर वापस आए, पर मेरे ख्याल से डब्ल्यूडब्ल्यूई वाले अगले साल तक फिर से इनका टैग टीम बना देने वाली है। आगे बात करते हैं कोडी रोड्स के बारे में। तो भाई कोडी रोड्स के बारे में ऐसा रिपोर्ट आ रहा है, इनफैक्ट कोडी रोड्स खुद से इस बात को बोल रहे हैं कि भैया अब मेरा हिल्टन होने वाला है। मैं अपना बेफेस कैरेक्टर बहुत ज्यादा प्ले कर लिया, मैं उससे बोर हो चुका हूँ, अब मैं करेंट अपना हिल्टन मतलब मैं करूंगा, अपना प्ले करूंगा। तो भैया मैं सही बताऊं तो भाई कोडी रोड्स का टाइटल रेंज जैसा चल रहा था वैसा ही चलता रहा था जब अपना हिल्टन गए करते, तो मेरे ख्याल से थोड़ा सा मजा आता। कोडी रोड्स बेसिकली भाई अभी करेंट है वो खुद ही टूट चुके हैं, तो भाई अपना हिल्टन करके करेंगे का मुझे समझ में नहीं आ रहा। बाकी देखो भाई हील कैरेक्टर एक ऐसा कैरेक्टर है जो कि भाई किसी भी सुपरस्टार को भाई हीरोइक बना सकता है। स्टोन कोल्ड महान कब बने हील कैरेक्टर प्ले करके, जॉन सीना कमबैक कैसे किए हिल्टन कैरेक्टर बन के, रोमन रेंज अपना प्राइम पर कैसे पहुंचे हिल्टन कैरेक्टर को प्ले करके। तो बेसिकली भाई हिल्टन कैरेक्टर ज्यादा बेहतर होता है, हम सारे लोग को भाई हील कैरेक्टर ज्यादा पसंद आते हैं, तो मे भी भाई ये वर्क कर सकता है। तो बस इंतजार करो, दिसंबर के अंदर आपको कोडी रोड्स का साथ आपको हील कैरेक्टर देखने को आपको मे भी मिल सकता है। बाकी भाई आगे मैं आपको रोमन रेंज का बड़ा कमाल का लिस्ट लाया। रोमन रेंज भाई हर एक साल कितना मैच रेसल किया आप लोग पूरा लिस्ट देख सकते हैं। 2010 में 14 मैच, 2011 में 15 मैच, 2012 में 40 मैच, 2013 में 204 मैच, तो आप लोग ये पूरा लिस्ट देख सकते हैं। 2022 और 2023 में भाई 52 मैच रेसल किए थे, जो कि सबसे इनका बेस्ट टाइम था। और 2025 में भाई सिर्फ 3 मैच रेसल किए। मेरे ख्याल से 2024 जैसा 2025 में भी सिर्फ मतलब 6 ही मैच रेसल करेंगे। आप लोग समझो डब्ल्यूडब्ल्यूई कंपनी को मैं क्यों गाली देता हूँ। देखो भाई 2022 2023 भाई बिल्कुल ठीक था, 52 मैच एटलीस्ट वो रेसल कर रहे हैं। पर भाई 2024 से भाई 52 से सीधे 6 मैच, मतलब ये क्या हो गया, मतलब अपने रेसलिंग करियर का सबसे कम मैच रेसल करने लगे, मतलब ये तो भाई हद हो गया। तो ये मुझे इसलिए बुरा लगा भाई डब्ल्यूडब्ल्यूई वाले जिस तरीके से भाई रोमन रेंज को बिल्कुल गायब कर दी फिगर से, ये मतलब मेरे ख्याल से बहुत गलत उन्होंने किया। बाकी भाई आगे बैकी लिंच के बारे में बात करें तो भाई बहुत सारे न्यूज चैनल ऑलरेडी इस बात को कंफर्म कर रहे हैं कि भाई बैकी लिंच, लायरा वल्कारिया और बेली के बीच में ट्रिपल थ्रेट मैच आपको देखने को मिलेगा इवोल्यूशन 2 के अंदर। साथ ही साथ भाई इवोल्यूशन 2 के अंदर आपको एनएक्सटी का भी मैच देखने को मिलेगा। एनएक्सटी वुमेन्स रेसलर का ऑलरेडी एक मैच जोर्डेनी ग्रेस का मतलब कंफर्म हो चुका है। तो बेसिकली भाई एनएक्सटी का भी कुछ मैच आपको इवोल्यूशन के अंदर देखने को मिलेगा, साथ ही साथ आपको मेन रोस्टर का भी देखने को मिलेगा। आगे बात करते हम लोग गुंथर के बारे में। तो भाई गुंथर जो प्रोमो गोल्डबर्ग के अगेंस्ट जो कट किए थे, मतलब वो बड़ा कमाल का प्रोमो था, उसका करंट बहुत ज्यादा तारीफ हो रहा है। जहां आपको याद होगा तो गुंथर इस बात को बोले थे कि गोल्डबर्ग मैं तुम्हारा बच्चों लोग का मैं अनाथ कर दूंगा, मैं तुम्हें मार दूंगा, बच्चों लोग प्लीज मुझे मत बोलना कि तूने गोल्डबर्ग को क्यों मारा वगैरह वगैरह। तो मेरा कहने का ये मतलब है भाई गुंथर कभी भी खराब रेसलर नहीं भाई, पर उनके सामने एक बेहतर अपोनेंट डालो ना। अब देखो करंट में गुंथर के सामने भाई गोल्डबर्ग आ चुके हैं, तो अब सारा चीज को देखने में मजा आ रहा है, तो इस तरीके से भाई बेहतर अपोनेंट डालो ना। गुंथर के सामने भाई जेओसो डालते हो, सैमी ज़ेन डालते हो, तो मतलब इसका भाई कोई लिटरली तुक बनता ही नहीं है। भाई नाइट ऑफ चैंपियन के लिए भाई करंट में एक्साइटेड भाई यही 2 मैच को लेकर एक फिटनेस न्यूज चैनल वाले बेसिकली एक्साइटेड है। बाकी भाई आज शाम को भाई आपको पूरा नाइट ऑफ चैंपियन का फाइनल प्रेडिक्शन वीडियो देखने को मिल जाएगा, जो कि 100% सही होने वाला, क्योंकि ऑलरेडी भाई बैटिंग ऑर्ड्स भी निकलकर सामने आ चुका है। भाई आज का वीडियो खत्म होने से पहले एक और चीज मैं आपको बता दूं भाई, 13,500 का ऑडियंस भाई मंडे नाइट रॉ के ऊपर आया था इस बार का रॉ के ऊपर। तो मतलब इस वीक के मंडे नाइट रॉ के ऊपर भाई काफी अच्छा ऑडियंस आया था, लिटरली 16,000 तो भाई पीपीवी के अंदर आता है। बाकी आज का वीडियो इतना ही रखते हैं भाई, मिलता है आपसे नेक्स्ट वीडियो के अंदर। तो सारे लोग चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा।